अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है वाले आप सब दोस्तों के। मौसम बहुत अच्छा हुआ है और काफ़ी बारिश हो चुकी है कराची के अंदर। और दुआ ये है कि बस सब बखैर आफियत हर चीज़ जो है वो रहे, लोग महफूज रहें। और जो लोग बारिश में बाहर निकल रहे हैं तो कोशिश ये करें कि रोड्स के ऊपर निकलते हुए थोड़ा सा अवॉइड करें, स्पेशली जहाँ पे आपको बड़े बड़े साइन बोर्ड्स बिल बोर्ड्स नज़र आएँ, क्योंकि हादसात काफ़ी हो चुके हैं। तो इसलिए एहतियात लाजमन कीजिए। आप लोग सब दोस्त एंजॉय करें बारिश को, और करना भी चाहिए, बट एहतियात पहले कीजिए। अच्छा, तो अब हम आते हैं अपने काम की तरफ। जो मैंने कल जैसे आप लोगों को लेट नाइट करके दिखाई थी कुछ चीज़ें, ग्लू गन से काम किया था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर एक हल्की सी बेस लगा दी। वो बेस लगाने की वजह ये थी ताकि क्लास हम आज ही वाइंड अप कर सकें, क्योंकि फिर कल सैटरडे संडे है तो 2 दिन का गैप आ जाता। तो इसलिए मैंने एक बेस यहाँ पे हल्की सी लगा दी है। और इसके अंदर अगर आप बेस भी देख लें तो कोई इतनी ख़ास वो नहीं है कि जिस पे कोई इशू हो या कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट हो। सिंपल सी बेस लगाई थी। अच्छा, अब हम आते हैं इसके ऊपर वर्किंग की तरफ। और सबसे पहले तो मैं ये ग्रीन कलर लूँगा, ऑलिव ग्रीन है ये। और जैसे मैं पहले भी आप लोगों को कुछ चीज़ें बता चुका हूँ कि डार्क कलर पहले अप्लाई किया जाता है, उसके बाद वो फिर आप लाइट कलर की तरफ जाते हैं। और इसके अंदर मैं एक चीज़ आप लोगों को थोड़ी सी और गाइड कर देता हूँ। ये जो भी मैं फार्मूला आप लोगों को बताता हूँ, ये ऐसे होता है कि आपने एक डार्क कलर अप्लाई किया ऑयल पेंट में, उसके बाद वो ड्राई होता है, फिर उसके ऊपर लाइट कलर लगते जाते हैं। बट यहाँ हम क्योंकि ड्राई होने का वेट नहीं करते हैं, डायरेक्टली अप्लाई कर रहे होते हैं, तो यहाँ फार्मूला तो वही रहता है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए। यहाँ मैं अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल एक चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ कि प्रैक्टिस जो है वो आप लोगों को बहुत चाहिए होती है किसी ऐसे काम को करने के लिए कि जिसके ड्राई होने के बाद उस काम को किया जाए। एनीवेज, अब हम आते हैं अपने काम की तरफ। और कोशिश हमारी यही है कि अच्छे से अच्छा काम आप लोगों को करके दिखा सकें, बता सकें हर चीज़ कि किस तरीके से ये वर्किंग जो है वो की जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग अपने काम की तरफ जाते हैं। ये मैं बता दूं, अभी ये सब एरिया ड्राई नहीं हुआ है, तो अगर किसी को ये फ़ील होता है कि ये एरिया जो है वो ड्राई हो चुका है तो ऐसा नहीं है। एनीवेज, हम अब अपने काम की तरफ बढ़ते हैं। और ये अब आप देख रहे हैं कि मैं इसके ऊपर यहाँ पे कलर अप्लाई कर रहा हूँ। मैं फिर बता दूँ, ये फ़ैन ब्रश नहीं है। बहुत से लोगों ने इस हवाले से पूछा भी था कि वो फ़ैन ब्रश मतलब आप अप्लाई करते हैं, तो मैं नहीं करता। तो यूज़ उसको, मकसद चीज़ों को करने का, बताने का सिर्फ यही है कि एक आइडिया हो सके आप लोगों को कि हर काम वो हर तरह के ब्रश से किया जा सकता है। उसके लिए लाजमी नहीं है कि आपके पास वो पर्टिकुलर ब्रशेस हों तो ही आप काम कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये आपको थोड़ा सा 3D इफ़ेक्ट यहाँ पे शो होगा, क्योंकि सब एम्बोज हुआ है। ये जितना हमने गम से यहाँ पे काम किया है वो सब यहाँ पे एम्बोज हुआ है। और अभी जब इसको हम मुकम्मल करेंगे तो फिर मैं आप लोगों को क्लोजली इसको दिखा भी दूँगा। किस तरीके से वर्किंग हो रही है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हो रही हैं, वो सब आप लोगों के सामने ही होंगी। और आप लोगों को फिर एक आइडिया भी हो जाएगा कि हमने इसके ऊपर वर्किंग किस तरीके से की है। अभी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूँ, ये स्टार्टर है सिंपल। हम एक अभी ग्रीन कलर लगा रहे हैं, उसके बाद इसको हम लाइट करते चले जाएंगे, और वो लाइट हम कलर से ही करेंगे, किसी और चीज़ को यहाँ पे हम अप्लाई नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह आप लोगों को काम भी समझ में आएगा। और कोशिश यही है कि
जितना हो सके हम आप लोगों के सामने काम करके दिखा सकें। तभी इसी तरीके से हम कलर लगाते चले जाएंगे और उसके बाद जो इसके आपको ये शाखें दिख रही हैं, ये फिर हम उस पर दूसरा कलर अप्लाई करेंगे। और कोशिश यही रहती है कि इस तरीके से वर्किंग हो कि जो आप लोगों को बहुत आसानी के साथ समझ में भी आ सके। ये ना हो कि आप लोग जो हैं वो कंफ्यूज ही हैं। जैसे हमारे कुछ दोस्तों ने हमें एक चीज़ बताई थी कि चीज़ें देखने में काफ़ी अच्छी लग रही होती हैं, लेकिन मतलब बहुत इजी लग रही होती हैं, जब उनको बनाने बैठो तो फिर बनती नहीं है। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही होती है कि मैं बहुत आसान टेक्निक को यूज़ करूँ, मुश्किल ना करूँ मैं कोई भी चीज़ आप लोगों के लिए कि जिससे आप लोगों को बाद में आगे जाके प्रॉब्लम्स आएँ। और आई थिंक ये वर्किंग भी बहुत ज़्यादा ही इसीलिए आसान रखी है ताकि आप लोगों को आसानी रहे काम को देखने में, काम को समझने में। और अब देखते हैं कि हम कितना सक्सेसफुल रहते हैं इस काम को मुकम्मल करने में, आप लोगों को समझाने में। अभी आप देख रहे होंगे कि ये मैं इसको आहिस्ते आहिस्ते फैलाना शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, और कोशिश यही है कि आसानी के साथ वर्किंग करके दिखा सकूं। अब हम इसके ऊपर लाइट कलर अप्लाई करेंगे और लास्ट में इसके ऊपर हम काफ़ी ज़्यादा डार्क कर देंगे। और कम्प्लीटली डार्क नहीं होगा, कुछ एरियाज़ इसके जो हैं वो हमारे डार्क हो जाएंगे। उसके बाद हम फिर जो इसकी ब्रांचेस हैं उसको हम कलर करेंगे। और अब ये मैंने ग्रीन लाइट कलर थोड़ा सा यहाँ पे लिया है, बहुत ज़्यादा ये लाइट नहीं है, बट जो हम यूज़ कर रहे थे उससे ये लाइट ही है। फिर एंड में हम इसको मज़ीद जब लाइट करेंगे तो हम उसके अंदर मिक्सिंग करेंगे कलर्स की। और वो कलर्स जो हैं जो हमारे मिक्स होंगे इसके अंदर, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि वो हम किन कलर्स से मिला के फिर इसको लाइट करते हुए हम मिक्सिंग स्टार्ट करेंगे इसकी। आई होप कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ जाएंगी। फ़िलहाल तो ये आपको इसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा होगा, जो मैं कलर इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ आपको मिलता जुलता ही लगेगा, लेकिन क्योंकि वो कैमरे की से आप देख रहे हैं एक चीज़ और मैं यहाँ पे लाइव एक चीज़ देख रहा हूँ, तो मुझे एक चीज़ का ये आइडिया हो रहा है कि कौन सा कलर डार्क है कौन सा लाइट है, तो वो सब चीज़ें हमारी चल रही हैं। अच्छा, अब हम रॉ सीना ले लेंगे कलर, ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ। ये हम ग्रीन के साथ मिक्स करेंगे और फिर जो इससे शेड बनेगा हम उसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। ग्रीन डार्क लूँगा, मैं आप लोगों को वो ग्रीन भी दिखा देता हूँ, ऑलिव ग्रीन है ये। ठीक है, इसको और हम रॉ सीना को मिक्स करते हुए वर्किंग करेंगे। और मिक्सिंग के बाद जो इसका शेड आप लोगों को बनेगा वो भी मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ब्रश मैंने चेंज नहीं किया है, वही ब्रश रखा है। मैं इसकी कैमरे की भी लाइट ऑन कर देता हूं ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए आप लोगों को। बैकग्राउंड मैंने इसका कल जब हमने ये ग्लू गन से काम किया उसके बाद थोड़ी देर के बाद ही मैंने इसका बना दिया था। और मैं आप लोगों को एक चीज़ और थोड़ी सी गाइड कर दी, ये बैकग्राउंड मुझे बनाने में मैक्सिमम 5 to 7 मिनट लगे। उसकी वजह ये है कि बस वो एक होता है ना कि चलो इसका बैकग्राउंड मुकम्मल कर दूँ, और मैं उसकी वीडियो नहीं बना सका, उसके लिए माज़रत। क्योंकि अब
कम टाइम इसलिए मुझे लगा कि वो बिल्कुल फ्री स्टाइल में मैंने काम किया। यहाँ मुझे काम थोड़ा सा स्लो करना पड़ता है। अगर जिन लोगों ने फ़र्स्ट क्लास में ही अटेंड की हो तो शायद उनको याद होगा, मैंने 7 to 8 मिनट के अंदर कैलीग्राफी जो है वो मुकम्मल की थी। लेकिन फिर उसके बाद बहुत सारी कंप्लेंट्स आई और वो कंप्लेन ये आई कि हमें समझ भी नहीं आया क्या बनाया। तो फिर थोड़ा सा रियलाइज़ किया कि नहीं, वर्किंग को ज़रा सा स्लो करना चाहिए। तो बस वो कल एक मिस्टेक हो गई, उसके लिए माज़रत चाहता हूँ कि मुझे वो काम आप लोगों के सामने ही आप लोगों को करके दिखाना चाहिए था, बट वो इतना था नहीं है सच कुछ उसके अंदर। बट एक चीज़ होती है ना कि वो कुछ चीज़ें मैं अपने माइंड से भी बाज़ औक़ात कर जाता हूँ, मतलब वो एक फिर बाद में इस चीज़ का ख़्याल आता है कि नहीं, बिगनर्स को थोड़े से प्रॉब्लम्स होंगे। अब ये मैंने स्किन वाइट कलर ले लिया है और ये मैं ग्रीन के साथ ही मिक्स करूँगा ताकि ग्रीन हमारा थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। वाइट मैंने यूज़ नहीं किया है, स्किन वाइट मैंने लिया है, ठीक है। वाइट हम यूज़ कर सकते हैं लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा लाइट हो जाता। तो ये हमने स्किन वाइट कलर लिया है, अब हम उसको अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। फिर बता दूं मैं कि ये जब हमारा काम हो जाएगा, मतलब ये जो अभी ट्री के ऊपर हम वर्किंग कर रहे हैं, उसके बाद हम इसके नीचे के एरिया में आएंगे। जितनी देर में ये थोड़ा सा इसकी एक स्ट्रेंथ बन जाएगी और फिर हम इस पर मज़ीद काम कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, कोई भी चीज़ अगर आप लोगों को समझ में नहीं आती है या किसी चीज़ में कोई इशू आता है, आप लोग बिला झिझक पूछ लिया कीजिए कि कौन से काम किस तरीके से होते हैं। मैं कुछ चीज़ें बता दूं। स्टार्ट में कुछ हमारे दोस्तों ने क्वेश्चंस रेस किए थे, तो उनका ज़्यादा फोकस ये होता था कि ये किस शीट के ऊपर काम हुआ है, ये कैसे होता है, ये शीट कहाँ अवेलेबल है। उसमें फ़ोकस आप लोगों का माज़रत के साथ ये नहीं है कि आप कुछ क्रॉस क्वेश्चंस करें उसके ऊपर, कुछ अपनी टेक्निक, कुछ अपने आइडियाज़ जो हैं वो रखें सामने कि अगर इस काम को हम इस तरीके से करें तो कैसा फील लगेगा। उससे मुझे फ़ायदा एटलीस्ट ये हो जाएगा कि वो क्या कहना चाहिए उसको, कि भाई इनका इंटरेस्ट, जितने भी हमारे पास यहाँ पे आते हैं लर्न करने के लिए, तो उनका एक इंटरेस्ट मुझे पता चल जाएगा। तो उसी हिसाब से मैं थोड़ा सा काम आप लोगों को करके दिखाऊंगा। क्योंकि देखें, फ़ाइन आर्ट एक बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत। मैं अगर यहाँ पे चीज़ें बनाना शुरू करूँ, शायद मैं 5 साल कंटिन्यू कुछ ना कुछ नया करता रहूँगा, ठीक है। रेगुलरली अगर हम बनाने बैठ जाएं चीज़ों को, तो कंटिन्यूसली मैं 5 साल आप लोगों को करके दिखा सकता हूँ। लेकिन और उन 5 सालों में जब कुछ चीज़ें मैं बना रहा हूँगा, तो डेफिनेटली इन 5 सालों में मज़ीद कुछ नया निकल के आएगा माइंड से। तो वो तो एक बहुत वास्ट फील्ड है, मैं करता चला जाऊँगा, आप लोग देखते रह जाएंगे, परेशान ही रहेंगे कि यार ये सब चीज़ें होती जा रही हैं, कब स्टॉप होगा। तो ये चीज़ स्टॉप होने वाली है नहीं। अच्छा, अब हम जो इसके ऊपर कलर अप्लाई करेंगे, अब हम लाइट की तरफ आएंगे, लाइट कलर्स की तरफ। और ये मैंने फिर स्किन वाइट को लिया है यहाँ पे, और ये मैं इसके अंदर इसकी फिलिंग करूँगा। और ये अंदर की तरफ इसकी फिलिंग हो गई है, कुछ एरियाज़ जो हैं मैंने वो छोड़े थे। अच्छा, ये जो बैकग्राउंड मैंने बनाया था, इसके अंदर मैं आप लोगों को कलर थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ। इसमें ब्लैक यूज़ किया है, ऑरेंज यूज़ किया है और वाइट यूज़ किया है मैंने, ठीक है। इसके अलावा कुछ चौथा कलर इसके ऊपर मैंने अप्लाई नहीं किया है। ये शेड शैडो हम स्किन कलर से भी दे सकते थे, बट उसमें वो इफ़ेक्ट नहीं आते। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि हम इसको स्किन कलर के साथ भी दे सकते हैं, तो वो गलत सोच रहा है। ये मैं पहले से आप लोगों को वाज़े कर देता हूँ। अच्छा, इसके बाद हमने अब इसके इस एरिया के ऊपर भी काम करना है। उसके बाद हम दोबारा हट की तरफ भी जाने का हमारा है। लेकिन अब मैं आप लोगों के लिए जो मैंने अभी स्टॉप दिया है वर्क को, वो मैं सिर्फ ये गाइड कर देता हूँ कि
हम पहले यहाँ काम करेंगे। उसकी वजह ये कि सब एरिया अभी हमारा ड्राई नहीं हुआ है। तो अगर हमने यहाँ पहले काम कर दिया तो फिर हमें इसके लिए पूरा एक से 2 दिन का वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को भी माइंड के अंदर रखिएगा कि हमने कौन से काम को किस तरीके से पहले कंप्लीट करना है। जब मैंने फिर ऑकर कलर लिया है और फिर मैं थोड़ा सा ऑकर कलर नहीं सॉरी रोसिना मैंने ले लिया है, और उसके बाद मैं वाइट कलर लूँगा थोड़ा सा, और इसको मिक्स करते हुए, कलर पहले मिक्स नहीं करूँगा, मैं कलर जस्ट लगाऊँगा। ठीक है, और वहाँ लगाते हुए उसको मिक्स करूँगा। पहले मिक्स करने के बाद यहाँ पे अप्लाई नहीं करूँगा मैं उसको। अब ये जितने हमारा जो ग्लू गन का काम था ना, ये अब आप देख रहे हैं कि ये मैं इसको अब जो ग्लू गन वाला हमारा काम है मैं उसके ऊपर अब कलर को अप्लाई कर रहा हूँ। कोशिश ये रहेगी कि ये नीचे ना लगे कलर, कि जो इसमें जितनी जगहों पे जितने एरियाज़ में गैप है तो ये वहाँ पे ना अप्लाई हो। ठीक है, और ये एक चीज़ बता दूँ, ये शाइनी होगा वर्क, लेकिन उस वक्त तक जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता। जैसे ये ड्राई हो जाएगा तो ये जो ग्लू गन आप लोगों को, जिसका जितना भी वर्क आप लोगों को दिख रहा है, ये पे डल हो जाएगा, ये शाइनी नहीं रहेगा। एहतियात से लगाना है कलर इसके ऊपर, इसलिए कि कलर नीचे ना जाए इससे, क्योंकि मुख्तलिफ़ जगहों पे होलो है ये। तो मैं भी बड़ा केयरफुल होकर इसके ऊपर भी कलर को लगाऊंगा। और लगाने के बाद अभी मैं सिर्फ इसके ऊपर ये रोसिना ही अप्लाई कर रहा हूँ, वाइट मैंने अप्लाई नहीं किया है। ठीक है, वाइट में ये रोसिना लगने के बाद अप्लाई करूँगा। और उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि बाद में अप्लाई करने का पीछे इसके रीज़न क्या है। तो रीज़न इसका ये है कि अगर मैंने डायरेक्टली अप्लाई कर दिया तो एक मखसूस शेड इसके ऊपर खाली लग जाएगा, जबकि मुझे ऐसा करना नहीं है। मुझे इसके ऊपर डिफरेंट शेड्स देने हैं इसी में रहते हुए। तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से लगा रहा हूँ, और इंशाल्लाह कंप्लीट होने के बाद एक्यूरेट इसका रिज़ल्ट हमें मिल जाएगा कि हमने क्या बनाना था और हम उसमें सक्सेसफुल हुए हैं कि नहीं। ये मुझे आपको दोनों को पता चलेगा। ऐसा नहीं है कि मुझे पता हो पहले से, क्योंकि मेरे लिए भी ये फ़र्स्ट है। मैंने इससे पहले ये बनाया नहीं है, जस्ट एक प्रैक्टिस की थी थोड़ी सी, और बस उस प्रैक्टिस से ये अंदाज़ा लगाना था मुझे कि इसके ऊपर कलर को मैं अप्लाई कर सकता हूँ या नहीं। इसके अलावा मुझे भी इसकी डिटेलिंग नहीं पता है कि ये हमारा काम सक्सेसफुल होगा भी कि नहीं। वालेकुम अस्सलाम दिया इमरान। थोड़ा सा लेट मैं आप लोगों के सलाम का जवाब इस वजह से देता हूँ क्योंकि वो स्क्रीन के ऊपर नज़र नहीं होती है। ज़्यादा फोकस जो होता है वो वर्किंग के ऊपर ही होता है, और जिन लोगों के जवाबात मैं नहीं दे पाता हूँ तो फिर उनको मैं रिप्लाई में दे देता हूँ। अच्छा जी, ये हमारा कलर तकरीबन लग गया है। ये 1 कलर जो हमको इसके ऊपर लगाना था। मौसम फिर चेंज हो रहा है, बादलों की गनगरज सुनाई दे रही है, और इन केस अगर लाइट चली जाती है, जो कि जाती है, तो फिर हमें काम को वाइंड अप करना पड़ जाएगा, क्योंकि फिर वो इतना ज़्यादा एरिया डार्क हो जाता है सब कि वो फिर प्रॉब्लम होती है। अच्छा, ये हमारा लग गया है। अब हम यहाँ पे वाइट कलर को अप्लाई करेंगे, और वाइट कलर भी हमारा आप देख लें किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। कंप्लीटली हमने इसके ऊपर वाइट अप्लाई नहीं करना है,
सिर्फ मखसूस एरिया में हमने इस पर करना है जो हमें जिस किस्म का शेडो चाहिए है इसके ऊपर, ताकि वो इम्पैक्ट इसके ऊपर आ सके जो हम देना चाह रहे हैं। अब आप लोगों को एक चीज़ का आइडिया हो गया होगा कि कोई भी काम जो होता है उसको करते हुए आपके माइंड के अंदर एक स्केच बना हुआ होना चाहिए। कहाँ से लाइट, कहाँ से डार्क, कहाँ से शेड्स आ रहे हैं, कहाँ से सोर्स ऑफ लाइट मिल रही है इसको, उन सब चीज़ों को माइंड में रखना लाजमी है। और ये वाइट कलर लगाने के बाद मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लोज करके दिखाऊंगा। ताकि जो इम्पैक्ट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है वो आप लोगों को भी थोड़ा सा नज़र आ सके। एक जगह पेंटिंग को मैं इसलिए रख के नहीं काम कर रहा हूँ क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी वर्किंग। नॉर्मली जो हमारे बहुत सारे दोस्त अहबाब हैं जो काम करते हैं तो वो फिर इसी तरीके से काम हो रहा होता है। हाँ, अगर मैं रिकॉर्डेड वीडियो होगी ये तो आपको उसमें ये इतना हिलता जुलता नज़र नहीं आएगा काम, क्योंकि उसके अंदर थोड़ा सा काम जो वीडियो के अंदर करते हुए दिखा दिया जाएगा, फिर वीडियो पॉज कर दी जाएगी और कुछ काम वैसे करने के बाद फिर उसको उसी एंगल से दोबारा शो कर दिया जाएगा। तो उसमें एक अलग इम्पैक्ट आपको नज़र आता है, या ये कह लें कि उसके अंदर आपको बिल्कुल सीधी पेंटिंग रखी हुई नज़र आ रही होती है। अभी आप देख रहे हैं कि हम इसको किस तरीके से करते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम इसके अंदर की तरफ थोड़ी सी लाइट सी वर्किंग करेंगे ताकि एक नेचुरल सा लुक जो है वो आप लोगों को शो हो। हाँ, लाइट तो काफ़ी एरियाज़ में नहीं है और मेरी भी दुआ यही है कि जब तक ये काम हो रहा है उस वक्त तक एटलीस्ट लाइट है, क्योंकि लाइट तो बहुत तंग कर रही है, अब हर दफ़ा ही करती है। हमने जब से अकल व शऊर की मंजिलों की तरफ हम पहुँचे हैं तो हमने तो यही देखा है कि लाइट नहीं। बचपन होता था हमारा तो जब हम उसमें भी हम खेले कूदे होते थे, हमें पता ही नहीं होता था लाइट है कि नहीं है। अच्छा जी, ये अब हम हट के काम को यहाँ पे स्टॉप करेंगे और फिर हम दोबारा से ट्री की तरफ जाएंगे। वहाँ पे हमने अभी ग्रीन के शेड को थोड़ा सा और लगाना है और वो हम लाइट करके ही लगाएंगे, ठीक है। बहुत ही माइनर सा लगेगा, तो ये माइंड के अंदर रखिएगा आप लोग कि बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा में हमने नहीं लगाना है, ठीक है। और ये लगाने के बाद मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा क्लोज करके फिर दिखाता हूँ कि ये भी क्या इम्पैक्ट इसके ऊपर आना शुरू हो चुके हैं। जी, अब मैं इसको थोड़ा सा क्लोजली आप लोगों को दिखाऊंगा और ये अब आप देखें, मैं इसको इससे ज़्यादा मज़ीद क्लोज़ नहीं कर पाऊँगा या मैं इसको फिर एंगल चेंज करना पड़ेगा। तो ये अब आप देखें कि आपको एम्बोस फील हो रहा होगा इसके अंदर सब कुछ, अगर आप लोग इसके ऊपर देखते हैं, ठीक है। ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा इसके ऊपर कि ये किस तरीके से एम्बोस हुआ हुआ है। अच्छा जी, अब जो हमने वर्किंग करनी है वो हम इस एरिया के ऊपर करने के बाद फिर हम इसके ट्री पे जाएंगे। उसकी वजह यह है कि जब तक ये थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा
और चाहें तो हम इसको एक कोशिश और ये कर सकते हैं, जो मैंने भी आपने देखा था कि ग्रीन कलर अप्लाई किया था, मैं उसी ग्रीन को इसके ट्री के ऊपर थोड़ा सा यहाँ शो कर देता हूँ, ताकि एक आइडिया आप लोगों को हो जाए कि इस तरीके से बनता चलेगा। बट ये ग्रीन नहीं लगेगा इसके ऊपर, कि ब्राउन के साथ हमने इसके ऊपर काम करना है, और इसी तरीके से हमने ब्राउन के साथ इस एरिया के ऊपर भी वर्किंग करनी है। और ये ब्राउन जो मैंने लिया है बर्न्ट अम्बर है, ये भी आप लोग देख लें। कलर्स ऑलमोस्ट मैंने लोकल ही यूज़ किए हैं, क्योंकि हमारे दोस्तों को ये सवाल रहता है कि आप कलर कौन से अप्लाई करते हैं, वो करते हैं। तो मैं नॉर्मली जब जितनी चीज़ें सिखा रहा होता हूँ तो उसके अंदर मैं कलर लोकल ही यूज़ कर रहा होता हूँ। अभी आप देख लें कि हम इसको कम्प्लीटली इसी से ही लगाते जाएंगे, अंदर इसके फिलिंग होगी। और किस तरीके से हुई ये फिलिंग वो आप लोगों को भी नज़र आ जाएगा। फिर जो जिस एरिया को इसके डार्क करना है, जिसको लाइट करना है, वो हम सब इसमें करते चले जाएंगे। इसका एक एरिया मैं अभी छोड़ता जा रहा हूँ, इसलिए कि इसी ब्राउन के साथ जब मैं रोसीना को अप्लाई करूँगा इसके अंदर, तो वो मिक्सिंग इसकी एक होती चली जाएगी और वो फिर बनता चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो हर चीज़ को माइंड के अंदर आपने रखना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं किसी भी काम को जब आप करने बैठे तो उसके एक पूरा कहते हैं ना, जब मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि अपने माइंड में स्केच बना लें, और जब वो स्केच आपके माइंड में मुकम्मल हो जाए देन आप अपना वर्क स्टार्ट कीजिए और फिर उस चीज़ को भूल जाइए। मैं अभी आपके सामने ये काम कर रहा हूँ और मेरे दिमाग में कुछ और नए आइडियाज़ चल रहे हैं, कुछ और चीज़ें मैं अपने माइंड में कर रहा हूँ, क्योंकि इसके लिए मैं अपने माइंड में स्केच बना चुका हूँ। बहुत ज़रूरी है ये प्रैक्टिस करना, कि आपका फोकस इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि जब आप वर्किंग स्टार्ट करें तो उसके बाद उसको सोचना ना पड़े आपको कि यार मैंने क्या सोचा था। वो अपने माइंड में इतना परफेक्ट स्केच आप बना लें। प्रैक्टिस से ही होंगी ये सब चीज़ें। ओवरनाइट तो मुझे भी नहीं आई ये सब चीज़ें, ये प्रैक्टिस जितनी मैंने की। बहुत दफ़ा मिस्टेक्स की, करने के लिए बैठा हूँ, उसके बाद भूल गया कि करना क्या था। पता चला बना कुछ हुए थे, बन कुछ गया। तो इन सब चीज़ों को भी आपने माइंड के अंदर रखना है। अच्छा, यही ब्राउन मैं कंटिन्यू ट्री की तरफ ले जाऊंगा, ठीक है। हाँ, बस उसके अंदर मैं ब्रश का साइज़ चेंज कर दूंगा, क्योंकि वो आगे जाके काम बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ में होना है। ये मेरी फ़र्स्ट प्रैक्टिस है। ये जो हमने ग्लू गन से काम किया है, तो इसमें मिस्टेक मैं भी करूँगा और माइट भी पॉसिबल के मुकम्मल होने के बाद मुझे अपनी मिस्टेक्स भी इसके अंदर नज़र आएँ कि मैंने इसके अंदर मुझे क्या बेहतरी करनी थी। मैं ग्लू गन की बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर मज़ीद मुझे किस तरीके से उसमें परफेक्शन लेके आनी है और किस तरीके से उस काम को करना है, वो मैं भी इस मामले में अभी सीख रहा हूँ। कामयाब किस हद तक होते हैं ये मुझे भी नहीं पता है। अच्छा जी, ये हमारा एक तो ये काम हो गया है। अब मैं इस पेंटिंग को घुमा दूंगा और घुमाने के बाद अब मैंने दोबारा से इसमें लाइट कलर जो मैंने आपसे कहा था रोसीना लगाना है, वो मैं इस एरिया के ऊपर लगाना शुरू कर दूंगा। और ये फिर हम मिक्सिंग करते चले जाएंगे इसकी। ये आप देख रहे हैं, जैसे जैसे ये लगता जाएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे शेड्स इसके चेंज होते चले जाएंगे।
अच्छा जी, अब हमने ट्री के ऊपर जो वर्किंग करनी है तो वो हम डार्क लाइट का मिक्सअप लेके चलेंगे। ठीक है, रोशीना अप्लाई करूँगा पहले। फिर हम ब्राउन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। अभी ब्रश मैं चेंज कर दूँगा, ये एरिया थोड़ा सा क्योंकि बड़ा है तो यहाँ पे ईज़िली मैं चला सकता हूँ ब्रश को, बट ज़्यादा नहीं चलेगा। अब हम ब्रश को चेंज कर देंगे और फिर उसी हिसाब से हम इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। अभी लाइट कलर हमारा चल रहा है रोशीना, देन उसके बाद हम इस पर डार्क कलर को अप्लाई करेंगे और वो डार्क ब्राउन होगा। उसके बाद फिर उस पर ब्लैक भी होगा, जो आप लोगों के लिए भी एक थोड़ा सा अलग तरीके से वो होगा। अब मैं इसके ऊपर ब्राउन को अप्लाई कर रहा हूँ और फिर हम इस पर ब्लैक भी अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसके ऊपर ये ग्लू गन के जो एरिया है इसके ऊपर कलर को टिकाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ये अपने माइंड के अंदर रखिएगा। ये तो हमारी एक प्रैक्टिस है, आप लोगों को बताने के लिए चीज़ है, वरना ये और क्योंकि फ्राइडे आ गया है और रीज़न ये था कि मैं 2 दिन हम डिले हुए हैं इस काम को करने में, तो हो सकता है कि अगर ये मुझे ज़्यादा बेहतर नहीं लगता है, मतलब आज की क्लास के अंदर रहते हुए, मैं इस पे मंडे को तो नहीं, इंशाल्लाह ट्यूसडे को इसके ऊपर दोबारा थोड़ी सी वर्किंग कर दूंगा। मंडे को मेरी कोशिश है, अगर मंडे को मेरा जो फ्लैग वर्क मैं कर रहा हूँ वो अगर ड्राई हो जाता है तो मंडे को हम इंशाल्लाह फ्लैग अपना मुकम्मल करेंगे और फिर हम इसके ऊपर आ जाएंगे। लेकिन अगर वो फ्लैग ड्राई नहीं होता है और ये काम जैसा मैं चाह रहा हूँ उस तरीके से नहीं हो पाता है, तो फिर मैं इसको मंडे को करूँगा दोबारा। कोशिश तो ये है कि ना करना पड़े। बट अब देखते हैं कि हम कितने सक्सेसफुल रहते हैं इस काम को करने में। बहुत सारे एरियाज़ में आज लाइट नहीं है और बहुत सारे लोग जो हैं वो भी इस मामले में थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हैं। एनीवेज, अच्छा, मुझसे काफ़ी सारे दोस्तों ने सवाल किया था जो मैंने फ़्लैग बनाया था कि उसके ऊपर अपने टेक्सचर जो है वो किस तरीके से दिया है। तो मैं उन दोस्तों को अपने बता देता हूँ कि वुडन शीट के ऊपर वो मैंने वर्किंग की थी और जो कार्व किया था, तो आप लोग क्योंकि वो जब ये हम लासानी की शीट के ऊपर वर्किंग करते हैं तो जो हमारे एक्चुअल कार्विंग टूल्स होते हैं वो हम अप्लाई नहीं कर सकते, वो थोड़ा हैवी होते हैं, तो वो शीट के आर पार होने का उसका डर रहता है। तो शायद आप लोगों को सुन के भी हैरानगी होगी कि उसमें से 2 कार्विंग टूल तो मैंने ख़ुद ही बनाए हुए हैं और उसके अंदर मैंने जो है पेपर कटर से उसकी सारी कटिंग पहले की थी, देन उसके बाद उसको हल्का फुल्का सा कार्व किया था। वेगमाल फाइलर जिसको आप कह लें वो भी यूज़ हुआ है, वेगमाल उसके ऊपर यूज़ किया गया है और उसकी लुक देने में काफ़ी टाइम लगा था मुझे। मतलब आपको शायद सुन के हैरानगी होगी कि मुझे पूरा 1 हफ़्ता सिर्फ उसको कार्व करने में लग गया। पूरा 1 हफ़्ते से ज़ाहिर सी बात है कि मैं 24/7 तो काम नहीं कर रहा, बट ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स पर डे का आप उसके अंदर एक मार्जिन रख लें कि इतना काम करने में मतलब ये कह लेंगे 5 to 6 आवर्स डेली के
मैंने उसके ऊपर वर्किंग की तो जाके फिर वो जैसा मैं चाह रहा था वर्क उसके ऊपर वो मैं कर सकूँ। अच्छा, मैं रॉ सीना को और वाइट को मैंने मिक्स किया है और अब मैं उसको यहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। बहुत माइनर सा होगा अप्लाई, ठीक है। और वो इतना माइनर होगा कि शायद कुछ जगहों पे वो आप लोगों को नज़र ना आ रहा हो। आप देखोगे मैं इसके एक ही साइड पे किए जा रहा हूँ मुस्तकिल। तो मैं आप लोगों को ये भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो जो सोर्स ऑफ लाइट मुझे इसके ऊपर शो करनी है तो उसके लिए ये हम वन साइडेड ही लगाएंगे। अच्छा, इसके ऊपर भी जो मैं भी लगा रहा हूँ तो ये जो एक एक इसकी ब्रांचेस हैं मैं उसके ऊपर मुकम्मल उसको वो नहीं कर रहा हूँ, मैं उसके एक एरिया को कवर दे रहा हूँ। अब आप लोगों के सामने ही है किस तरीके से काम हम कंप्लीट करने की तरफ जा रहे हैं। अच्छा जी, अब ये मैं भी इसको थोड़ा सीधा रख के देख लूँ अपने हिसाब से कि इसके अंदर मुझे और मज़ीद कहाँ पे क्या वर्किंग करनी है, तो उसी हिसाब से फिर मैं कलर को अप्लाई करूँगा। बहुत माइनर सा कलर उठा के मुझे लगाना है इस पे। ज़रा सा भी हम एक्स्ट्रा करेंगे तो जो शेड्स हैं वो मेरे हिसाब से वो थोड़े से आउट हो जाएंगे। ठीक है, और ये हमने तकरीबन इस एरिया को कवर दे दिया है। अब हम आ जाएंगे थोड़ा सा यहाँ पे ब्लैक कलर की तरफ, और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है इसके अंदर ब्लैक कलर का। अच्छा, मैं ब्लैक अभी अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा और वर्किंग जो मैं अभी लेट करने जा रहा था वो मैं कर देता हूँ ज़रा। क्योंकि अगर मैंने अभी ब्लैक अप्लाई कर देता तो फिर मुझे नया ब्रश को यूज़ करना पड़ता, और मैं हमेशा कोशिश ये करता हूँ कि कम से कम ब्रशेस यूज़ करके आप लोगों को दिखाऊं। उसके दो रीज़न्स हैं, एक तो वॉश करने के लिए बैठो तो 1-1 घंटा लग जाता है, ये सीधी बात है, ठीक है। और सबसे बोरिंग काम लगता है ये ब्रशेस को वॉश करना। तो ये मैं चीज़ और ये कर दी है। अब हम इसके ऊपर ब्लैक कलर को अप्लाई करेंगे, और ब्लैक से पहले हमने ब्राउन को अप्लाई करना है। ये मैं ट्री की तरफ अभी काम करूँगा इस पर। अब मुझे थोड़ा सा केयरफुल होकर काम करना है। ये आप देख रहे हैं कि हम किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। ये होने के बाद अब हम आ जाएंगे ब्लैक पे, और जब हम ब्लैक पे आएंगे तो हमको फिर और ज़्यादा केयरफुल होना है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी एक्स्ट्रा हमने ब्लैक अप्लाई कर दिया तो ये पूरा ब्लैक हो जाएगा, जो कि हमने करना नहीं है। हमको सिर्फ शेड्स देना है ब्लैक का, या इस एरिया को थोड़ा सा हमने डार्क करना है।
जिसके लिए बहुत केयरफुल होकर काम करना है। बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होकर आपको करना पड़ेगा। ज़रा सी मिस्टेक की आपने और आपका काम ख़राब। अच्छा जी, ये हो गया। अब हमने ब्लैक थोड़ा यहाँ पे स्मूथली यूज़ करना है। और ब्लैक यूज़ होने के बाद फिर हम दोबारा इसके ऊपर लाइट कलर अप्लाई कर देंगे। तो आपने एक चीज़ नोट की, मैंने पहले ब्राउन लगा दिया, फिर उसके ऊपर ब्लैक लगा रहा हूँ। यहाँ मैंने काम को थोड़ा सा अपोजिट किया है। उसकी वजह ये है कि मुझे इसके अंदर कुछ चीज़ों को इसी तरीके से दिखाना था। वो जो मैं चीज़ आप लोगों को बता रहा था कि ट्री के ऊपर जब हम काम कर रहे होते हैं तो हमको डार्क को पहले लगाना है, लाइट उसके बाद लगाना है, इस तरीके से काम हमने करना होता है। तो वो हर जगह वो चीज़ या वो मेथड अप्लाई नहीं होता है। अच्छा जी, अब हम दोबारा से आ जाते हैं लाइट, ये कह रहे हैं कि हम ब्राउन इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। और फिर उसके बाद हम इस पर कुछ एरियाज़ में इसके हमने इसको लाइट कर देना है। हम ऑलमोस्ट इसको मुकम्मल करने की तरफ जा रहे हैं। एंड में अगर कुछ चीज़ें समझ में आती हैं, चेंज करना हुआ अगर, तो हम इसको चेंज कर देंगे। मैं ब्राउन कलर थोड़ा सा और लूँगा। और इसको फिर हम ट्री के ऊपर अप्लाई कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आप लोगों को जो मुस्तकिल एक वर्ड आप अभी सुन रहे हैं, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, तो मैं आप लोगों को वो भी थोड़ा सा भी गाइड कर देता हूँ कि सोर्स ऑफ लाइट होता क्या है, बेसिकली ये होती क्या है। सोर्स ऑफ लाइट वो है कि जिस एरिया से आपको लाइट पड़ रही हो किसी भी चीज़ के ऊपर, यहाँ पे जो सोर्स ऑफ लाइट अगर आप लोगों को दिख जाएगी इस पेंटिंग में, तो बहुत आसानी के साथ आप लोग उसको जज कर लेंगे कि यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट किस एरिया से पड़ रही है। वो एरिया कौन सा है वो आप लोगों को वैसे ही दिख रहा होगा कि इस एरिया से इस साइड पे लाइट आ रही है। अच्छा, अब हम उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए जो ये हमने सारा एरिया अपना एक बनाया है, हम उसको लाइट करते चले जाएंगे और एक मखसूस एरिया तक ये लाइट होगा, बाकी फिर ये डार्क ही रहेगा।
और हमने इसको फाइनली तकरीबन मुकम्मल कर दिया है। बस ये हम हल्का फुल्का सा इसके ऊपर डिफरेंट शेड्स दे देंगे ताकि जो चीज़ हमारे माइंड में थी वो यहाँ पे बन जाए। छोटा साइज़ है और क्योंकि फ़र्स्ट टाइम है तो इस वजह से बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर हमारी अलग अलग तरीके से रही हैं। और ये अब आप देख लें कि हमने इसको किस तरीके से मुकम्मल कर लिया है। और अब मैं इसके ऊपर से ये टेप हटाऊंगा और टेप हटाने के बाद हमको एक आइडिया हो जाएगा कि हमारी वर्किंग कितनी सक्सेसफुल रही है। मैं चीज़ें थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ। ताकि आसानी से टेप यहाँ से मैं हटा सकूं। और ये अब आप देख रहे हैं कि टेप कट कट के निकलेगा यहाँ से, इसलिए कि जो हमने, अगर आपको याद हो, कल इस एरिया में ब्लेड चलाया था तो उसकी वजह से कुछ जगहों से टेप हमारा निकालना थोड़ा सा और मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए मैं बहुत स्लोली इसको निकालूंगा। इसी वजह से तो हम आराम से टेपिंग इसकी हटा सकते हैं। ये हो गया है। और अब हमको एक फाइनली यहाँ से टेप इसकी हटानी है। बड़ी केयरफुल होके हमको हटाना है। अब इसमें जो थोड़ी बहुत अगर मिस्टेक है वो हम इसको अभी कवर कर देंगे। अब वो मिस्टेक किस एरिया में है? वो मिस्टेक इस एरिया में है क्योंकि वो टेप की साथ ही निकल गया वो। ये हमने इसको कवर कर दिया। जी तो दोस्तों, ये हमारी ग्लू गन से बनी हुई एक पेंटिंग मुकम्मल हो गई है। अच्छी है, बुरी है, जो भी है आप लोगों के सामने ही है। कोशिश की थी, और क्योंकि मेरा भी ये फर्स्ट एक्सपीरियंस ही था ग्लू गन से काम करने का, तो ये हमने एक काम कर दिया है। इसमें बहुत सारे भी चीज़ें हम बना सकते हैं, बट फिर वो बात वही आ जाती है कि वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगी वो चीज़ें। तो ये हमने एक वर्किंग कर ली है इसके अंदर। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगी। और आप लोग काइंडली शेयर और लाइक कर दिया कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को भी, और वहाँ से भी वीडियोज़ आप लोगों को मिल जाएंगी। इसके अलावा अपने दोस्तों को भी कहें कि सब्सक्राइब करें बहुत सारी चीज़ों को। और मेरे चैनल को स्पेशली आप लोगों के लिए वर्किंग कर रहा होता हूँ सारी। तो इंशाल्लाह मंडे को मुलाकात होती है। और अगर हमारा काम मंडे को जो करना है फ्लैग का, कोशिश यही है कि हम उसको मुकम्मल कर सकें। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, जिस तरह हमने ये ग्लू गन से काम किया तो हम कुछ और नए आइडियाज़ जो हैं वो ग्लू गन से करने की कोशिश करेंगे। छोटी छोटी ऑब्जेक्ट बनाएंगे ताकि एक नई चीज़ भी आप लोगों के सामने आ सके। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मौसम को एंजॉय कीजिए लेकिन एहतियात के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।